हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। मैंने अर्धवार्षिक पेपर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और वहाँ से कितने सारे क्वेश्चन फंसे थे आप लोगों ने खुद मुझे बोला है और आप लोगों ने ही बोला है कि सर वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट बता दीजिए ताकि हम उनको तैयारी कर लें। तो देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखो, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में पूरे किताब से प्रश्न आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ कम आएंगे, लेकिन आखिरी से आधे से ज़्यादा, आधी बुक है ना, आधा तो बांटोगे तो इधर वाला जो आखिरी के हिस्से उनमें से ज़्यादा आएंगे। स्टार्टिंग से थोड़े हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आखिरी में एक एक चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक। सबसे पहले आ जाते हैं सेट्स, लेकिन मुझे बताना तो इम्पोर्टेंस पूरी किताब से ही है ना। तो बाकी मैंने पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी दोनों करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय होगा या नहीं होगा, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में 1 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव में। रोस्टर रूप और उसके साथ साथ समुच्चय निर्माण रूप, इस पर आधारित एक क्वेश्चन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। यह आ सकता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि इसके अंदर है या नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप दोनों आपको तैयार कर लेना है। चैप्टर 1 तो बहुत ही आसान है। फिर समुच्चयों के प्रकार, परिमित, अपरिमित, समान समुच्चय, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन है। रिक्त समुच्चय है कि नहीं, ये इस पर आधारित एक एक नंबर वाले प्रश्न जो कि आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्नावली 1.3 में। 1.3 में अगर मैं बात करूँ जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, समुच्चयों की पर अभिक्रियाएं, उससे आधारित ये जो चीज़ है ना, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको याद कर लो। इन पर क्या आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये आपका 7वां, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 10वां, 11वां, एक एक नंबर 2 नंबर में आ सकते हैं, एकदम सिंपल बेसिक प्रश्न है। फिर उसके बाद ये जो गुणधर्म है ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। 1.5 में अगर मैं बात करूं, 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है और ये 5वां वेन डायग्राम बनाने के लिए बोला है। 7वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। विविध प्रश्नावली पे आ जाओ। विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 4, ठीक है, 3, 6, ठीक है, ये अच्छे प्रश्न है। फिर आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 2 संबंध तथा फलन, ठीक है। बहुत ही आसान सी प्रश्नावली, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। 2.1 में आ जाओगे, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आ जाएगा यहाँ से 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है और 10वां, ठीक। फिर आ जाइए यहाँ पे उदाहरण नंबर 7वां इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 8वां इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं फलन, है ना, फलन के प्रकार। तो 2.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा कि कौन सा फलन है या नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और 5वां क्वेश्चन विविध में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में, विविध प्रश्नावली कई टीचर पढ़ाते ही नहीं है भाई। विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा है ना, उसने खुद कभी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके पास नॉलेज है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों से, टीचरों से बच के रहो, वो आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, सच बता रहा हूँ। उनको खुद कुछ नहीं आता, वो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, जो भी उल्टा पुल्टा सीख रहे हैं वो आपको सिखा देते हैं, ठीक है। तो उनसे बच के रहो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड आपका ये जो क्वेश्चन है 10वां इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अगले चैप्टर में आ जाओ। इसमें से जो है बच्चों, रेडियन में बदलना, डिग्री में बदलना, इस पे प्रश्न आ जाएगा। जैसे ये डिग्री में बदलो, रेडियन में बदलो, इन दोनों में से एक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 3.2 में कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, सारा एक जैसे ये कोई सा भी एक, और यहाँ से भी कोई सा एक एग्जाम में आएगा ज़रूर, ठीक है। कोई सा भी आ सकता है, क्योंकि अगर एक आता है तो सारे आपको आते ही होंगे,
कॉन्सेप्ट तो एक ही लगेगा ना सब में, तो इसमें से कोई सा भी आ सकता है। अगला जो प्रश्नावली है सूत्र पर आधारित प्रश्नावली है, सूत्र। ठीक है, उदाहरण नंबर ये जो 12वां है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12वां हो गया। उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर 15वां, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठा। ठीक है, छठा के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये वाला उदाहरण नंबर जो 20 है, 10π/8 का मान बताओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, विविध प्रश्नावली पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला और ये क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां, 10वां, एक्स साइन x/2 cos x/2 tan x/2 का मान बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर बहुत ही आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्नावली 5.1, इसमें आ जाते हैं। तो देखो मैं बहुत सिलेक्टिव बता रहा हूँ, आप देख ही रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 10वां इंपॉर्टेंट है, 11वां इंपॉर्टेंट है, और ये 14वां, बस। उसके बाद तो सीधा संयोग में उदाहरण नंबर 7वां इंपॉर्टेंट है, संयोग में ज्ञात करना है। उदाहरण क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली का पहला इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अच्छे अच्छे प्रश्न है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ आप 10वां इंपॉर्टेंट है, 11वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14वां इंपॉर्टेंट है। आसान प्रश्नावली एकदम। रैखिक समीकरण में आ जाओ, इसमें क्या है भाई, इसमें जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है पहला, चौथा। ठीक है, पहला चौथा हो गया। उसके बाद 15वां, और ये जो भी शाब्दिक प्रश्न है, वर्ड्स प्रॉब्लम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई सभी के एग्जाम में आ सकता है। फिर विविध में आ जाओ। विविध में आपका जो क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, चौथा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 12वां इंपॉर्टेंट है, और ये 14वां। अगले प्रश्नावली में आ जाओ, क्रमचय और संचय में। क्रमचय संचय बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है, अरे भाई 6.1 कहाँ चला गया, 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, पहला और चौथा। ठीक है, 6.2 में आ जाओ। 6.2 बहुत ही आसान प्रश्नावली है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि चौथा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 6.3 में आ जाओ। 6.3 में देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 6.4 में। 6.4 में क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, और छठा। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, ये इंपॉर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन विविध में आ जाओ। विविध प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन डॉटर वाला, 5वां क्वेश्चन ये वाला, और ये चौथा, इनको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, द्विपद पर मैं, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक में बहुत ही सिलेबस को कम कर दिया गया, तो उसी आधार पे बहुत इजी क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया इम्पोर्टेंट, पहला, दूसरा। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 7वां क्वेश्चन हो गया, 13वां क्वेश्चन हो गया, 11वां क्वेश्चन हो गया, 14वां क्वेश्चन हो गया। फिर विविध ही है, विविध का दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कम जो प्रश्नावली उसको तो सारा ही करके जाओ, क्योंकि गिने चुने प्रश्न इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट बताऊँ, है ना, वो तो सारा ही करके जाना है। अगला जो है 8.1 में पद बताएंगे, तो 5वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये दूसरा हो गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आएंगे भी नहीं। 14वां हो गया। ठीक है, जीपी, ये अच्छे प्रश्न है। तो जीपी में अगर मैं बात करूं, यहाँ से एक उदाहरण नंबर 10वां, उदाहरण नंबर 9वां बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.2 में आ जाओगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, छठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17वां इंपॉर्टेंट है, 15वां इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23वां इंपॉर्टेंट है, 23वें के बाद आ जाओ 27वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विविध में आ जाओ, और विविध में आपका 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बस इतने ही कर लो, बहुत है। आगे आ जाओ। स्ट्रेट लाइन, इसमें तो देखो भाई ढाल पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है बहुत ही आसान तरीके से। 9.1 में अगर हम बात करें तो 9.1 में आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे के बाद आपका छठा क्वेश्चन, और ये 11वां प्रश्न और ये 10वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव बता रहा हूँ गिन गिन के, ठीक है, मैं हर एक चीज़ पर टिक नहीं करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आ सकता है आपके 1 मार्क्स में आ जाए, पहला, दूसरा, चौथा, उसके बाद 7वां, उसके बाद 13वां, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 18वां, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.3 में अंतःखंड रूप में लिखना है, दूसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न दूरी निकालने के लिए, 7वां प्रश्न आ जाएगा इंपॉर्टेंट, छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां इंपॉर्टेंट है, 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विविध में आ जाओ। विविध में इसका जो इम्पोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिर आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर आपका जो इम्पोर्टेंट है छठा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, 20वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगले चैप्टर में आ जाओ, परवलय, शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद में आ जाने पे वृत्त वाले जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 11वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन नंबर 14वां, आसान आसान है। फिर परवलय पे आ जाओ। परवलय का क्वेश्चन नंबर ये हो गया, देखो परवलय के 4 टाइप है, चारों टाइप के क्वेश्चन बना के जाओ। ये x² = 6y, x² - -k, ये दो टाइप के हो गए, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा, पांचवा, इनको बना के जाना। फिर 7वां, 9वां एक जैसे प्रश्न है, 12वां, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन बना के जाओ, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, हर टाइप का एक क्वेश्चन बना के जाओ, ठीक है। फिर देखिए इसमें भी 2 टाइप होते हैं, ये पहला दूसरा कर लेना, उसके बाद 7वां कर लेना, 11वां, 13वां, 17वां, और ये 20वां, ठीक है। अति परवलय में आ जाओ, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। अति परवलय में पहला दूसरा बस, उसके बाद 9वां, 14वां बस, ठीक है। विविध प्रश्नावली इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है, 11.1 पूरा करके जाना, यहाँ से कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, 1 ही नंबर का आएगा। बीच की दूरी वाला प्रश्न है, तो बीच की दूरी में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से देखिए दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसके बाद चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एंड उदाहरण नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कक्षा 12 में भी इसकी मदद हमें लेनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो यहाँ से देखिए प्रश्नावली पे आ जाते हैं, उदाहरण सारे कर लेने हैं, भले ही मैं टिक लगाऊँ या ना लगाऊँ, उदाहरण सारे कर लेना, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर छठा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14वां, 13वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां, 22वां, ठीक, क्वेश्चन नंबर 25वां, एंड क्वेश्चन नंबर 30वां, क्वेश्चन नंबर 31वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो अवकलज है, प्रथम सिद्धांत से अवकलज, जिस भी क्वेश्चन में sin x tan x cos x दिखे वो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर, उदाहरण देख, यहाँ पर आएगा एक उदाहरण tan x का, प्रथम कीजिए, यहाँ एक क्वेश्चन मिल जाएगा प्रथम सिद्धांत से, देखो जैसे ये उदाहरण नंबर 17, ठीक है, उदाहरण नंबर 16 अच्छे से बना के जाना, यहाँ से आ जाएगा एग्जाम। 12.2 में आ जाओ, प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन नंबर चौथा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5वां इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है, 11वां इंपॉर्टेंट है, और 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विविध में आ जाओ। विविध में आपका जो प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपको अवकलज ज़्यादा है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप बना दोगे, इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात फिर रह नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10वां,
ठीक है, 15वां, 20वां, 24वां। तो अगर आपको आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बना दोगे, 27वां, 30वां, 28वां, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ये बात होती है। सांख्यिकी में आ जाओ। सांख्यिकी में देखो दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक में वर्ग अंतराल होगा, एक में वर्ग अंतराल नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है, और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, दोनों में से एक जरूर आएगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन है, इसमें वर्ग अंतराल नहीं है। ठीक है, खाली आंकड़े दे रखे हैं, इसमें आंकड़े और उसकी बारंबारता दे रखी है। तो हर टाइप के क्वेश्चन बना के जाना, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। स्पेशली जिसमें वर्ग अंतराल होता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माध्य के सापेक्ष माध्य विचरण, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बना लेना। ठीक है, उसके बाद प्रसरण और मानक विचरण निकालने के लिए आएगा ही आएगा। तो ये भी दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक में वर्ग अंतराल होगा, एक में वर्ग अंतराल नहीं होगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन बना के जाना। देखो जिसमें इसमें एक्स और एफ है, ठीक है, ये निकालना है, और इसमें देखो वर्ग अंतराल है। तो हर टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लेना, मानक और प्रसरण निकालना आना ही चाहिए। बस इतना ही कर लो, इसमें विविध करने की जरूरत नहीं है, यही आ जाएगा। फिर देखो प्रायिकता आ जाओ। प्रायिकता में बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ना बस घटनाओं के बारे में बताना है। पूरक घटना, परस्पर अपवर्जी घटना, निश्चेष घटना, इनके पर आधारित प्रश्न आती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट, ये उदाहरण नंबर 5वां, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आ जाओ 14.2 जो है ना, यहाँ से वैध है या नहीं है, ये 1 नंबर में आ सकता है, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5वां, 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 15वां वेरी इंपॉर्टेंट, 17वां इंपॉर्टेंट, 16वां इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये परसेंटेज वाला प्रश्न 18वां, इनको ही बना लो, ये बहुत है। ठीक है, उदाहरण नंबर 10वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उदाहरण 10वें के बाद विविध प्रश्नावली में दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया, ये अच्छे प्रश्न है, इनको कर लेना। ठीक है, तो ये आपकी नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर इंपॉर्टेंट बता दी मैंने, बस सब कुछ वैसे पढ़ा रखा है। उदाहरण सारे कर लेना, चाहे मैं बताऊँ या ना बताऊँ, उदाहरण सारे करने हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड तो नहीं, लेकिन क्योंकि जो अर्धवार्षिक का पेपर होता है ना, मोस्टली आपके ज़िले का एक ही पेपर होगा, या फिर आपके स्कूल टीचर ही पेपर बनाते हैं। तो स्कूल के टीचर जो होते हैं वो उदाहरण के क्वेश्चन ज़्यादा दे देते हैं, तो उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। 11th का देखो मैंने सब कुछ पढ़ा ही दिया है। 11th जैसे एग्ज़ाम हो जाए, हमारे चैनल पे पुरानी एनसीईआरटी पे आधारित और नई एनसीईआरटी पे आधारित 12th भी पूरी पढ़ा दी गई है। तो आप तब तक वो पढ़ते रहना। जैसे ही 12th वालों का बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तो आपका नया वीडियो भी आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक पुराने वीडियो से आप काम चलाते रहना। ये नहीं कि बैठे रहेंगे, सर कब आएंगे, सब आके पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा मत करना। रेस्ट नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहना। बाकी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। जय हिंद।